हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और आज मैथ में हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति को बहुत ही अच्छे से, बेसिक से और शानदार तरीके से उस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को अच्छे से जानेंगे। तीन कोणों का समूह। त्रिकोणमिति क्या है? तीन कोणों का समूह है। ठीक है, त्रिकोणमिति को जानने के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं ट्रायंगल। और त्रिकोणमिति के एक एक चीज को अच्छे से, बेसिक से पढ़ेंगे। राइट, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमारे क्या त्रिभुज है, और त्रिभुज का नाम है ए बी सी, जिसके अंदर क्या है? तीन कोण है, बी, ए और सी। ठीक है, और त्रिकोणमिति को हम किससे, कौन से त्रिभुज से लेकर प्रूव करेंगे? समकोण त्रिभुज को लेकर। किसको लेकर? समकोण। त्रिकोणमिति को हम समकोण त्रिभुज से लेकर त्रिभुज। राइट, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज से 90 डिग्री को बनाने वाली दो भुजाएं ए बी और बी सी क्या होंगी? हमारी आधार या फिर लंब। नीचे वाली क्या हो जाएगी? हमारी आधार, जिसे हम बेस कहते हैं। और ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? हमारी लंब, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगा? हमारा कर्ण होगा, यानी हाइपोटेनस, जिसको हम एच से प्रूव करेंगे। राइट, अब प्रत्येक एंगल को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रत्येक एंगल को फाइंड आउट करेंगे कि प्रत्येक एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनकी ज्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट। राइट, साइन थीटा किसके बराबर होता है? दोनों चीजें लिखेंगे, हिंदी में भी लिख लेंगे और इंग्लिश में। एक इससे पहले एक फॉर्म बता दूं, इसको याद रखना, लाल बटे काका। पहले दो ऑप्शन लंब बटे कर्ण, तो किसको दर्शाएगा? साइन दर्शाएगा लंब बटे कर्ण को। राइट, अब इस ट्रायंगल के अंदर देखें, लंब कौन है? ए बी है, और कर्ण कौन सा है? ए सी। तो कौन आ जाएगा हमारा? ए बी अपॉन में ए सी। राइट, वैसी कॉस, कॉस किसको दर्शाएगा? आधार बटे में कर्ण। अब इसके लिए आधार कौन सा है? आधार है हमारा बी सी, और कर्ण कौन सा? हमारा ए सी। बी सी अपॉन में ए सी। इनकी बात करें, टेन को दर्शाएगा लंब बटे आधार को, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या हमारा? ए बी, और आधार कितना? बी सी। ए बी अपॉन में बी सी। राइट, बात करते हैं कोसेक की। कोसेक हो जाएगा उल्टा इसका, कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण कौन सा है इसमें? ए सी। लंब कितना? ए बी, तो आ जाएगा कितना? ए सी अपॉन में ए बी। राइट, अब बात करते हैं किसकी? सेक की। सेक किसका होगा? कर्ण बटे आधार का। सेक होगा हमारा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कौन सा है हमारा? ए सी, आधार कितना है? बी सी, तो ए सी अपॉन में बी सी। बेटा ए सी अपॉन में बी सी। बात करते हैं कॉट की। कॉट किसका होगा? आधार बटे लंब की, आधार बटे में लंब। आधार कौन सा हमारा? बीसी है, और लंब कौन सा हमारा? ए बी, तो बीसी अपॉन में ए बी। राइट बेटा, ये हो गए रेशियो किसके? साइन को लेकर, किसको लेकर? आधार लंब, लंब कर्ण, कर्ण आधार के अनुपात। ठीक है, अब प्रतिलोम देखते हैं। त्रिकोणमिति के प्रतिलोम क्या होते हैं? त्रिकोणमिति के प्रतिलोम, प्रतिलोम। अब प्रतिलोमों की बात चर्चा कर लें कि प्रतिलोम क्या है। अब प्रतिलोम क्या है? साइन। यदि हम साइन का प्रतिलोम देखें, साइन थीटा का प्रतिलोम होता है 1 अपॉन में cos थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक
राइट। बात करते हैं किसकी, कॉस की। तो कॉस थीटा का जो प्रतिलोम होता है, कॉस थीटा का प्रतिलोम होता है 1 में सेक थीटा, सेक थीटा। राइट। बात कर रहे हैं किसकी, टेन थीटा की। तो टेन थीटा का प्रतिलोम होता है 1 में कॉट, कॉट थीटा। क्लियर। अब ऐसी कोसेक थीटा के प्रतिलोम की बात करें, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का प्रतिलोम होता है 1 में साइन थीटा। ये याद रखने आपको। राइट। बात करते हैं किसकी, सेक थीटा की। तो सेक थीटा, सेक थीटा का प्रतिलोम होता है 1 में कोस थीटा। राइट बेटा। बात करते हैं किसकी, टेन थीटा को लेकर। टेन का बोल गया, कॉट का बात करते हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का प्रतिलोम होता है 1 में, देखना जरा यहां तक आ रहा है क्या। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 में टेन थीटा। अच्छा, थोड़ा सा कट गया है, चलो इस वाले को मैं ऊपर लिख देता हूं कि कॉट थीटा इजिकल टू होता है 1 में। राइट। अब नहीं कट रहा, ब्राइटनेस तो नहीं आ रही कहीं पर, एक बार मैं देख लेता हूँ। दो सिंबल को लेकर ब्राइटनेस आ रही है, ठीक है ना। कौन कौन से, कोसेक थीटा और ये, इन दोनों को मैं यहां लिख दे रहा हूं कि कॉस थीटा इजिकल टू 1 में होता है सेक थीटा, और टेन थीटा इजिकल टू होगा 1 में, ये प्रतिलोम हो गया इसका। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, हमारे प्रतिलोम आधार हो गए किसके, साइन कॉस के, त्रिकोणमिति के अंदर। राइट। ये क्या हो गया, प्रतिलोम। अब कुछ चीजें और हैं, कुछ फॉर्मूले और हैं बेसिक में, ये सारी चीजें यहां तक क्लियर। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होगी, क्लियर। यहां से आगे बात करते हैं कुछ फॉर्मूले को लेकर। बहुत सारी चीजें हैं बेसिक की सारी चीजों को कंफर्म करेंगे। इतना लिख लो, मैं साइड हुआ हूं, इतना लिख सकते हो आप। ठीक है, इस सारी हम बेसिक चीज करेंगे, इनको रेज करके। ठीक है, चलो अब इससे आगे की बात करते हैं। इनको लिखा रख लेंगे भी, अभी बाकी इसको रेज करेंगे। अब कुछ मल्टीपल गुणांक पढ़ेंगे किसको लेकर, साइन को लेकर। ठीक है ना, जितने भी एंगल हैं किसके, हमारे त्रिकोणमिति के अंदर, उसके क्या हम मल्टीपल, यानी मल्टीपल फैक्टर, गुणन हम पढ़े, गुणन, गुणा पढ़नी, गुणा। ठीक है, कैसे, देखो, यदि साइन थीटा है और इनके प्रतिलोम की गुणा करते हैं, क्या करते हैं, इनके प्रतिलोम की गुणा, साइन थीटा, और यदि कॉस थीटा का मल्टीपल करते हैं, कोसेक थीटा का, तो वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 1 आएगी। यानी साइन थीटा के इन पर प्रतिलोम का मल्टीपल करते हैं किससे, साइन थीटा से, तो हमेशा क्या आएगा हमारे पास में, 1 आएगा। प्रतिलोमों का गुणनफल, ये प्रतिलोमों का गुणनफल। ठीक है, यदि हम सेक थीटा की मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ करते हैं, तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। राइट। और कॉट थीटा की मल्टीप्लाई टेन थीटा के साथ करते हैं, तब भी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये तुम्हारे क्या, प्रतिलोम के गुणनफल। ये क्या है बेटा, प्रतिलोम का गुणनफल। इतनी बात समझ आई, प्रतिलोम का गुणनफल होता है। ठीक है, प्रतिलोम का गुणनफल। अब प्रतिलोम के गुणनफल पढ़ लिए, ये प्रतिलोमों का गुणनफल, ज्या और उनके प्रतिलोम का गुणनफल। इससे आगे इनके वर्गों का योग, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ये रीजन भी बताएंगे ऐसे। अब यहां से एक फॉर्मूला बनेगा किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना था, 1 माइनस के, ये साइन इधर पहुंच जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर। राइट। फिर आपके क्या लेगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, कॉस स्क्वायर थीटा। बात आई समझ में। ये पहली समीकरण है, ये पहली समीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 होता है। ये प्रूफ करके बताऊंगा कि आखिर ऐसा होता है, कॉस थीटा का मान, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 क्यों होता है, ये सारी चीजें बताएंगे। राइट बेटा, चलो दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यदि यहां से सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर। राइट। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, टेन की वैल्यू निकालोगे, तो यहां से यदि टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, देखें क्या यहां तक आप हो रहा है, कट जा रही वीडियो।
वर्ड्स कट जा रहे हैं, नहीं कट रहे। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा। राइट बेटा। अब यदि बात करते हैं किसको लेकर, चलो आगे तो वर्णों को मिटा दिया जाए, आगे बात करो। अब तो ये सारा चीजें मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि अब ट्रायंगल को हम आसानी से समझ चुके हैं, तो इससे आगे की सारी चीजों को मिटाते जाए। ठीक है, अब केवल कुछ फॉर्मूले हैं, उन पर सीधा सीधा चर्चा करें। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीजें यहां तक क्लियर हो रही होंगी। धीरे 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 सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। यदि कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बात करें, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। ये तीसरी समीकरण है। ये हमारी कौन सी है बेटा, तीसरी समीकरण। ठीक है, ये हमारी कौन सी थी, दूसरी समीकरण थी, जिनको अंडरलाइन कर रहा हूं, समीकरण से बना रहे हैं। और यदि हमें यहां से कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। राइट, ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आज केवल फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज और क्वेश्चन कल स्टार्ट करेंगे। पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है त्रिकोणमिति के अंदर जो चीज हमें पढ़नी है वो सारी चीजें जाननी है। राइट, यहां तक कि क्लियर होगी, इसको नोट डाउन करो पहले, फिर आगे चलेंगे। फिर आगे चलते हैं, कुछ फैक्टर बताते हैं। ठीक है बेटा, कुछ फैक्टर लिख लो, कुछ फैक्टर लिख लो जिसको जानते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा को ब्रेक करते हैं किसको लेकर, हम साइन थीटा और कोस थीटा में। ठीक है, और कॉट थीटा को ब्रेक आउट करते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन दो पॉइंटों को याद रखना, इन दो पॉइंटों को और याद रखना है इस फैक्ट में कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस का जो रेशियो होगा हमेशा टेन के बराबर आता है, और कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन के बराबर। अब तुम कह रहोगे सर ऐसा क्यों होता है कि साइन और कॉस का रेशियो टेन के बराबर क्यों होगा, कॉस और साइन का रेशियो कॉट के बराबर क्यों होगा। अभी इससे पहले हमने एक चीजें पढ़ी थी, क्या टेन में पढ़ा था, टेन, ये कोई हाँ सुन, टेन थीटा पढ़ा था हमने कौन सा, लंब बटे आधार, यही पढ़ा था ना। यदि साइन और कॉस को लोगे तो कर्ण क्या जाए कॉमन, कर्ण में से कर्ण से कट जाएगा तो लंब बटे आधार ही बचेगा, तो किसके बराबर रखोगे, टेन के बराबर रखोगे। तो फिर साइन को हमने क्या पढ़ा था, साइन को पढ़ा था हमने लंब बटे कर्ण, और कॉस को क्या पढ़ा था हमने, आधार बटे कर्ण। राइट ना, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता, बचता कौन है, लंब और आधार बचते हैं। तो इसलिए किसके बराबर होगा, वो टेन के बराबर। और टेन का प्रतिलोम वही बराबर क्या होता है, 1 अपॉन में कॉट थीटा। तो कॉट निकालोगे तो कॉस और साइन का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। राइट बेटा, क्लियर। तो इसके आधार पर क्या होता है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। चलो सर ये तो बात समझ गए हम। अब हमें ये बता दो कि 1 क्यों आ रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब 1 क्यों आता है ये देख लीजिए, कोई भी एक समीकरण को उठा के देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को प्रूफ कर लेंगे। चलो हमें प्रूफ करना है, हमें क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। राइट, अभी तक जो चीजें हमने सीखी केवल उसी के आधार पर चर्चा करेंगे, ना कि हम कोई भी एंगल का यूज करें, ना कि हम मान लें 30 मान लें 30 मान लें 60 मान लें 45, कुछ नहीं। जो चीजें हमने पढ़ी है केवल उसी के आधार पर हम सारी चीजें कैसे चर्चा करेंगे, उसी आधार पर। यदि साइन स्क्वायर थीटा की बात हम करें, साइन साइन क्या पढ़ा हमने, अब मैं शॉर्ट में लिख दूंगा क्योंकि हमने पढ़ा है लाल बटे का, लाल बटे का। राइट, लंब बटे कर्ण, साइन किसका होता है, लंब बटे कर्ण, इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस होगा तुम्हारे किसके, आधार बटे कर्ण के, आधार बटे कर्ण के। राइट, आधार बटे कर्ण के, क्लियर। अब क्या हो जाएगा, ये लंब का स्क्वायर अपॉन में कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अपॉन में कर्ण का स्क्वायर। राइट, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, कौन सी लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड लेके बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर और एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, कर्ण का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय में हम एक चीज पढ़ते हैं, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय में हम पढ़ते हैं क्या बेटा, कर्ण का स्क्वायर, ये तो जानते होगे ना। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय हम चीजें पढ़ते हैं।
राइट। हमारे पास क्या है, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर लिखा हुआ है, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो इसके स्थान में क्या रख दोगे, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना। इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर, राइट। ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी। अब लंब और आधार स्क्वायर किसके बराबर, कर्ण के बराबर, तो लिखोगे कर्ण का स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको सही समझ आ गया होगा। तो इसी आधार पर कि जो इनकी स्क्वायर का साइड होता है वो हमेशा 1 आता है। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के साथ करोगे तो 1 आएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस से कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर करोगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। बात आ गई समझ में। चलो, उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी चीजें समझ आ रही, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्या आ गई बेटा, समझ आ गई होंगी, ठीक है, क्लियर। कुछ फॉर्मूले और हैं, कुछ ट्रिक फॉर्मूले और हैं, उनको हम कल चर्चा करेंगे। आज केवल इतना बहुत सारा हो चुका है, ठीक है ना। इतना रिवाइज करके आना कल की क्लास में, फिर इससे आगे चलेंगे, राइट।